पायल बहू, हम जो कर रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे? नहीं मामा जी, हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। और आप ये सही और गलत का टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। इससे अच्छा है एंजॉय कीजिए। क्या सही है क्या गलत, ये चीजें मायने नहीं रखती मामा जी। हम्म, हम्म, पायल बहू, आज मैं तुझे इतना प्यार दूंगा जितना किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को नहीं दिया होगा। आ जाओ मेरे पास। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कुणाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह है क्राइम की दुनिया पर। आज फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम की दुनिया की एक नई रोचक कहानी लेकर। वैसे मामा जी, आपको याद है शुरुआत में मैं जब आपके करीब आने की कोशिश करती थी, आप कितना मुझसे भागते थे। ऐसे भागते थे जैसे मैं आपको खा जाऊंगी। हाँ, मुझे याद है। तू जब जब मेरे पास आती थी तब तब मैं तुझसे दूर भागने की कोशिश करता था, लेकिन तेरे इस प्यार के लालच ने मुझे हरा दिया है। आज भी मुझे याद है तुम्हारा पहला दिन जब तुम इस घर में आई थी। हमेशा की आदत है इनकी। अभी तक ये दोनों आए नहीं। फोन भी इंगेज आ रहा है। पता नहीं कहां रह गए हैं। शुक्रिया साहब। सामने ही है। बस आ गए। मामा जी। अरे केशव आ गए। कब से वेट कर रहा था मैं। प्रणाम मामा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। कैसे हैं आप मामा जी? बस बढ़िया हूं मैं। बाकी सफर अच्छा रहा ना? सफर अच्छा रहा। मामा जी, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते मामा जी। जीती रहो, जीती रहो। क्या मामा जी आप शादी में आ नहीं सके? तो मेरे ख्याल से आप पहली बार पायल से मिल रहे हैं ना? बीमार पड़ गया था ना, इसीलिए नहीं आ पाया। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तो तुम दोनों आ गए ना, मुझे कंपनी मिल जाएगी ना। मम्मी जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया तेरी पोस्टिंग इसी शहर में हुई है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ मामा जी कि आपके शहर में मेरी पोस्टिंग हुई है। जैसे मेरे रहने का बंदोबस्त होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं, यही रहना है तुम दोनों को, और यही रहना पड़ेगा। मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन मामा जी वो... सुनो, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो, मामी जी के जाने के बाद मैं तो अकेला ही रहता हूँ ना। आपको दूसरी जगह रहने की क्या जरूरत है? मेरा भी मन लग जाएगा, आप दोनों की कंपनी मिल जाएगी। हाँ? वैसे मामा जी, पायल बहुत अच्छी लड़की है।
आपका पूरा ध्यान रखेगी। अच्छा, क्यों पायल? बिल्कुल, मैं मामा जी का पूरा ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है ठीक है। अरे आओ, अंदर आओ तुम दोनों। जी मामा जी जी। मामा जी, हाँ। पायल जरा टिफिन ले आओ, मुझे लेट हो रहा है। और मामा जी? ऑफिस जा रहा है? हाँ। वैसे सुबह सुबह कौन सा ज्ञान ले रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड बनाने वाला धर्म पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मांड बनाने वाला धर्म? पायल! जी आई बाबा। इतना शोर क्यों कर रहे हो? ये कहाँ लो। रहती हो तुम? मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताओ, ब्रेकफास्ट किया? यस। ओके। आता हूँ। हाँ, मामा जी का और ख्याल ध्यान रखना। रखना अपना, ठीक ठीक है? हाँ, बाय। 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 मामा जी भगवत गीता पढ़ रहे हैं? ये उम्र में मैं भगवत गीता पढ़ूंगा? तुम भी ना। वैसे मामा जी, हम्म। आपको कभी मामी की याद नहीं आती? मामी की याद आती है, लेकिन क्या है ना, मुझे थोड़ा काम है। अरे मैं जा अरे रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। आपको कभी प्यार करने का मन नहीं करता? करता, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम मैं खत्म अरे कर मामा लेता जी, हूँ। अरे मैं मामा जा जी, रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मामा जी, मैं मजाक कर रही थी। एक शख्स नई उम्मीदों के साथ नए शहर में आया, विश्वास करके अपने दूर के मामा के घर ठहरा, पर उसकी चरित्रहीन बीवी ने उसी मामा पे डोरे डालना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं उसके बाद इस कहानी में क्या हुआ। पायल! पायल! अरे आ गए आप? बहुत ज्यादा थक गए, पानी वानी लाऊं? नहीं। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, हम लोग बाहर घूमने चले क्या? अभी? आज? हाँ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए तो मैं जल्दी आया हूँ। देखो जब से हम मामा के यहाँ आए आपने मुझे कहीं नहीं घुमाया है। प्लीज आज चलो ना, प्लीज। मुझे टाइम कहाँ मिलता है घूमने का। देखो जब से शादी हुई ना आपने मुझे कहीं नहीं घुमाया है। प्लीज आज मुझे जाना है, मुझे प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। देखो मामा जी आ गए, जाओ उनसे चाबी मांग लो। ओके। अरे मामा जी, मैं और केशव बाहर घूमने जा रहे हैं, आप भी अच्छा। चलिए ना हमारे साथ। नहीं नहीं, केशव के साथ जाओ, अच्छा है।
मामा जी प्लीज चलिए ना प्लीज। अरे नहीं, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं थक गया हूँ बहुत। हाँ, ठीक है तो फिर दीजिए चाबी। ये लो चाबी। थैंक यू मामा जी। ठीक है। और हाँ मामा जी, हाँ? हमारी राह मत देखना, हम थोड़ा लेट आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आराम करता हूँ, ठीक है। ये लो चाबी। तो अरे? आज कहाँ कहाँ घूमेंगे बोलो ना। जहाँ आपका दिल करे। अच्छा, हम्म। वैसे मेरा दिल तो नहीं था कहीं घूमने का, लेकिन तुम क्या कह रहे थे कि पिक्चर देखेंगे, हम्म। खाना खाएंगे और पार्लर में भी चले। हाँ। हम्म। अच्छा चलो बहुत हुआ, ये मस्ती मजाक बाद में। अरे, अभी आप बस चल रहे हैं तैयार होके घूमने। आऊंगा अभी, नहीं उसके नहीं, मुझे बाद- कुछ नहीं सुनना, अभी आप चल रहे हैं, बस ऐसे ही चलिए। हाँ रुकिए, मैं चाहिए ना, मैं ये रख के आती हूँ। आओ। चलिए। अरे पायल, अरे जल्दी कर, लेट हो रहा। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे कौन है? कोई देख लेगा? क्या मामा जी, आप तो इतने क्या डर गए? अरे आजू बाजू सब देखते रहते हैं। क्या है ना मामा जी, मेरा घूमने का मन कर रहा है। केशव तो ऑफिस गया है ना, तो फिर आप क्यों डरते हैं? अरे मुझे डर लगता है कोई देख लेगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। मामा जी प्लीज। अरे अच्छा चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बैठो बैठो। बैठ गई? अरे मेरी जान, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या है ना बेबी, आज मैं बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और किचन का काम करके इतना ज्यादा थक गई हूँ ना, प्लीज आज मुझे सोने दो और जाके आप भी सो जाओ। जाओ। अरे पायल बहू, तुम? क्या बात है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो मैं लेके हासिल करके रहूंगी। नहीं मामा जी, मैं तो ऐसे ही आई थी आपको देखने कि आप सोए हैं या नहीं। सो रहा था। ठीक है, आप सो जाइए, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। आखिरकार पायल की मेहनत रंग लाई। वो केशव के मामा विनोद को अपने जाल में फंसा ही ली। लेकिन कहते हैं ना, पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत बुरा ही होता है। देखते हैं ये पाप की लीला और कितने देर तक चलती है।
क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? केशव का घर यही है क्या? हाँ, केशव का घर यही है। आप कौन है? मैं उसका मामा हूँ। अच्छा, इस घर में और कोई पहचान का है? हाँ, उनकी मिसेज यहाँ पर रहती है। अच्छा, बुलाइए उनको। बुलाता हूँ। पायल बहू, आई मामा जी। पायल बहू। आ रही हूँ। मैडम, आपको थाने चलना पड़ेगा। क्या? एक बॉडी मिली है, उसकी आपको पहचान करने के लिए चलना पड़ेगा। क्या सब कुछ ठीक है ना मामा जी? सब ठीक है, अपन जाकर देखते हैं। किसी की बॉडी होगी। ये लोग आए हैं देखने के लिए, बॉडी किसी की मिली होगी। शिनाख्त करनी पड़ती है, देख हाँ, लेते हैं। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जाइए, हम लोग आते हैं। जी ठीक है, चलो। जाने दो उन्हें, खाली बॉडी मिली, जाकर देख लेंगे ना, टेंशन मत लो। जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, रो मत बेटा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी मेरा क्या होगा? मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, रो मत। केशव का जिसने भी मर्डर किया है, उसका पता तो पुलिस लगा ही लेगी ना। तुम क्यों चिंता करती हो? हाँ, मैं हूं ना। देखो कौन आया है। पुलिस? सर, केशव के मर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या? आपके भांजे केशव के मर्डर केस में मैं अरेस्ट करने आया हूँ। किसको? तुमको। सर, केशव का मर्डर मैंने नहीं किया है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मामा जी आपने ये किया? पायल, मैं कैसे केशव का मर्डर कर सकता हूँ? क्या मेरी कोई दुश्मनी थी केशव से? तू जब इतना प्यार दे रही थी मेरे को, तेरे प्यार में कुछ कमी थी क्या? केशव क्या मेरा दुश्मन था? मामा जी मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं पायल, मैंने केशव का मर्डर नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने मर्डर नहीं किया है केशव का, मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। हर मुजरिम पकड़े जाने पर यही कहता है। हवलदार, ले चलो। जी साहब, चल। पायल, मैंने नहीं मारा उसे। सर, आप लोग यहाँ? मैम, आपको थाने चलना पड़ेगा। थाने? क्यों सर? वो तो वहीं चलने के बाद पता चलेगा ना। चलिए। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। ओके। हाँ हाँ, मैंने मारा है केशव को। उसने 2 साल पहले जो मेरी बहन के साथ किया था ना, उसी का बदला लिया है मैंने। मेरी बहन के साथ प्यार का झूठा खेल खेल के उसको प्रेग्नेंट करके भाग गया वहां से। और मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। तभी से मैंने सोच लिया था कि इस केशव से मैं बदला लेके रहूंगी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, फिर एक दिन पता चला केशव मुंबई में रहता है। पीछा करते करते मैं मुंबई तक आई। उसको प्यार के जाल में मैंने फंसाया, यहां तक कि शादी भी कर ली। पर अफसोस कि मैं उसे मार नहीं पाई। फिर एक दिन आप लोगों के शहर से उसके लिए जॉब का कॉल आया। हम लोग यहाँ आए। फिर मैंने देखा कि उसके मामा जी अकेले रहते हैं यहाँ पे। तब मैंने सोचा कि अब केशव का मर्डर भी मैं करूंगी और फंसूंगी भी नहीं। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मर्डर तो मैं करूंगी केशव का, लेकिन खुद नहीं फंसूंगी, मामा जी को फंसाऊंगी।
और फिर मैंने अपने प्यारे मामा जी को दाने डालना शुरू कर दिया। उनको भी अपने प्यार में फंसाया और बस मौका मिलते ही मैंने केशव का मर्डर कर दिया और मामा जी को फंसा दिया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये बाजी मेरे पे उल्टी पड़ जाएगी और आप लोगों को पता चल गया। मुझे कोई गम नहीं इस मर्डर का, कोई भी गम नहीं, जरा भी नहीं, क्योंकि उसने जो मेरी बहन के साथ किया उसके खिलाफ तो मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे अब कोई दुख नहीं है। तो देखा आपने दोस्तों, आखिरकार पायल और विनोद की पाप की लीला का अंत हुआ। अब विनोद सारी जिंदगी जेल में गुजारेगा और दूसरी तरफ पायल अब भरी जवानी में ही विधवा हो। दोस्तों, केशव भी एक तरीके से गुनहगार ही था जिसकी सजा उसे जान गंवाकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी का यही अंत होता है। हम आपसे दोबारा मिलेंगे क्राइम की एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।